दे पूरा ना ना मैं ये कुल समाज के प्रार्थना करने धर्म से प्रार्थना करत हन आयता हमको ना मैं मुझे ये कुल समाज जोहार जय धर्म में सभी को। और आज क्या बताए दोस्तों, बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत ज़्यादा दुख है। कैसे आप लोग को बताए, क्या बताए, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बताना पड़ रहा है। हम लोग आए हैं तो जाना भी ज़रूरी है, लेकिन समय के साथ जाते हैं तो किसी तरह नहीं लगता है, लेकिन समय से पहले चल जाते हैं तो बहुत ही दुख लगता है, कलेजा फट जाता है, अंदर से टूट जाते हैं पूरा फैमिली। आज एक बात करने वाले हैं, इतना दुख लगा ना, जब किसी को समझ में नहीं आता है कि कितना दुख है क्या है, लेकिन सामने से रह के देख के और महसूस करने से ही लगता है कि इसका जगह हम चल जाते या कुछ भी। बहुत ख़राब लगता है दोस्तों, बहुत ही ख़राब लगता है। एकदम लग रहा था उस दिन कि एकदम क्या हो गया, एकदम बहुत ही दुख लग रहा था हमको तो। और बाबा भी जाने जैसा भी नहीं था। अभी मेरा ख्याल से लगता है कि अभी बहुत दिन उसका समय था धरती में रहने का, जीने खाने का, बाल बच्चा का शादी ब्याह करने का। अभी बहुत समय रहता, लेकिन बहुत दुख की बात है कि चले गए हम लोग छोड़ के, और फैमिली को छोड़ के, रिश्ते नाते सभी को तोड़ के चले गए। लेकिन ये भी एक सच बात है दोस्तों कि जो आते हैं उनको जाना ही पड़ता है, आए हैं तो जाना ही है, तो यही रीति रिवाज है। लेकिन बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही दुख हुआ। तो आप लोग जानना चाहते होंगे कि कौन ऐसे हुए, क्या हुए, तो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। मेरी छोटी बहन सिंगर चांदी खलखो के पिताजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। बहुत ही दुख लगा दोस्तों, बहुत ही दुख कष्ट हुआ देख के। हमको तो एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था जब खबर आया ऐसा हो गए बोल के, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा था। वो लोग घर आना जाना हम लोग को लगा रहता था, जैसे दोस्ती यारी चांदी से हुआ था, लेकिन हम लोग दोस्ती दोस्ती में अपना रिश्ता जैसा हो गए थे। हमको भी वहाँ बहुत अच्छा लगता था, जाते थे। बाबा भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा हम लोग करते थे, मानते भी थे। उनका पापा भी बहुत अच्छा मानते थे। हमको लगता है कि दूसरा नहीं आ रहे हैं हम, ऐसा मतलब रिलेशन हम लोग को बन गया था उन लोग को फैमिली में। और सभी को बहुत अच्छे हैं। और क्या करें दोस्तों, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोग आदिवासी में पहले से पीते खाते आ रहे हैं, तो आदत लग जाने के बाद नहीं छूटता है कितना बोलने से। लेकिन वही बाबा को थोड़ा सा दारू वारू पीते थे, और वही दारू पीने से आप लोग को पता होगा क्या दिक्कत परेशानी होती है। तो वही दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अगर सही इलाज सही टाइम में होता तो हमको लगता है वो ठीक हो जाते, बच जाते। लेकिन जीरो टाइम में हॉस्पिटल भी जाना एक मौत का मतलब आज्ञा देना ऐसे टाइप का लग जाता है। बहुत सीरियस हो गया था बाबा, ऑपरेशन हो रहा था, और ऑपरेशन के दौरान ही कुछ हार्ट अटैक जैसे हुआ। और हार्ट अटैक में आप लोग जानते हैं कि सांस रुक जाता है, नस चलता नहीं है, सांस चलता नहीं है, बैग अचानक रुक जाता है, उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। तो पैसा ही बहुत लगाए दोस्तों, बहुत लगाए पैसा कौड़ी, जितना भी हो सका, जितना भी कोशिश किए लगाए। और जब तक ले सांस है तब तक ले छोड़ना नहीं चाहिए, तो कोशिश रखना चाहिए। तो कोशिश सभी को किए थे,
और हमको तो सबसे अधिक मम्मी को देखे तो हमको बहुत ख़राब लगा। बेचारी कभी ऐसा टूटी नहीं होगी, इतना ज़िंदगी में बाल बच्चा पैदा किए, सब बाल बच्चा बढ़ा दी पोस से पाल के, लेकिन कभी इतना अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं की होगी। लेकिन उस दिन बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। और होता है पति रहते हैं तो लगता है कि मेरा छत्र छाया बना हुआ है सभी जगह, और हम सेफ है वैसा, और मेरा सहारा है कोई, ऐसा लगता है। लेकिन पति चल जाने के बाद आप लोग को ऐसा लगता है कि मेरा सारा दुनिया उजड़ गया है। तो मम्मी ऐसा मतलब 3 बजे पहुँचे आसपास, तो नहला धुला रहे थे। और जब नहला धुला रहे थे आंगन में, मम्मी को देखे बहुत बेचारे टूट गए थे, इतना टूट गए थे, इतना टूट गए थे कि ज़िंदगी में पहली बार वैसा कमज़ोर हो गई थी और महसूस कर रहे थे अपने आप को। और सही बात है दोस्तों, पति नहीं रहने के बाद ना सारा जहां बेगाना हो जाता है, अंधेरा से छा जाता है, पूरा दुनिया उजड़ जाता है। माँ बाप शादी से पहले रहते हैं छतर छाया, लेकिन शादी के बाद पति ही सब कुछ होते हैं दोस्तों। किसी तरह रहे, लंगड़ा लूल्हा रहे, अंधा रहे, पियंकड़ रहे, कोढ़िया रहे, लेकिन जो पति का एहसास है ना दूसरे से, और कोई पति का कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। तो ऐसी घटना घट गया, बहुत अफसोस लगा। रांची भी लाए थे इधर से, मतलब नहीं, पैसा बहुत मांग कर रहे दोस्तों। नॉर्मल घर में पैसा ही मायने रखता है, टाइम से कहीं पैसा कौड़ी भी नहीं मिलता है। और नॉर्मल फैमिली के लिए 1-2 हज़ार तो मिल जाता है, लेकिन लाख के 1 लाख 2 लाख 3 लाख बात होता है तो हर जगह हाथ पांव कपने लगता है कि कहाँ से करे क्या करे। तो लेकिन कोशिश किए, बहुत कोशिश किए, लेकिन नहीं बच पाए बाबा, और इस दुनिया से चले गए। और क्या करें, उन लोग घर में हम लोग ऐसा जुड़ गए थे कि अपना रिलेशन एकदम क्लोज वाला रिलेशन। चांदी भी अपने मानती थी हमको, और बहुत मानती है। और उन लोग घर का सभी परिवार हमको बहुत मानते हैं हम लोग को, और जाना वाना लगा रहता है। कभी भी पर्व त्योहार होता है तो मम्मी भी बोलती है कि बुलाओ। और बाबा भी थे, तो एक बार ऐसे गए थे हम लोग, तो सरहुल में सरहुल से पहले गए थे, तो बाबा बोले थे कि सरहुल में आइएगा आप लोग। अगर तो स्पेशल बाबा बोले थे प्रिंस के पापा को, तो बोले कि नहीं बाबा बुलाए हैं तो हमको जाना है। तो फिर हम लोग सरहुल में गए थे दोस्तों। और सरहुल में हम लोग का वीडियो बनाए थे, बाबा का वीडियो भी है हम लोग पास, और उसको थोड़ा सा आप लोग को दिखाएंगे कैसे थे क्या थे। तो एक वीडियो हम डाले भी है, सरहुल के बारे में बतला रहे थे। तो बाबा पहान भी है गांव का, जिमुआरी गांव का भी था बाबा का ऊपर। और पूजा पाठ करना, गांव का संभालना, देवता पितर सब का जिम्मेवारी था बाबा का। अब है भाई लोग, तो भाई लोग संभालेंगे। और तो बाबा ही कैसे सरहुल मनाते हैं तो उनके बारे में बता रहे थे, तो हम वही भी डाले हैं। अगर आप लोग को अगर देखने का मन होगा तो देखिएगा, सरहुल कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इस टाइप का टाइटल होगा, उसमें आपका वीडियो मिल जाएगा, बाबा का वीडियो। और बाबा बता रहे हैं, पहान थे। और क्या ही करे दोस्तों, बहुत दुख लगता है। जब सामने रहते हैं तो आदमी को वैल्यू या कदर नहीं होता, लेकिन जब वही आदमी दूर चले जाते हैं ना, तो उसी के लिए आदमी मर मिटते हैं। कहीं से एक नज़र देखे, कहीं से आवाज़ दे, इस टाइप का महसूस होता है। तो बहुत दुख लगा था दोस्तों। और क्या बोले, चांदी भी तो एकदम बहुत रोई बेचारी, बहुत रोई, सभी कोई बहुत रोए एकदम। अभी जवान थे, वैसे जाने जैसे भी नहीं थे, तो किसको नहीं लगेगा। समय से बेसमय चले गए दोस्तों, तो लगना ही लगना है। बहुत ख़राब लगा। और रूपा चांदी से बड़ी रूपा है, रूपा बेचारी तो हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था, पूरा रो रो को बेहाल हो गई थी। और भाई लोग 2 जन है, तो भाई लोग भी बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। हमको भी महसूस हुआ कि लोग एकदम किसी तरह बाप माँ रहता है तो लगता है कि हाँ मेरा सपोर्ट में है, मेरा माँ बाप है तो बहुत कुछ है, ऐसा लगता है। लेकिन जब कोई एक जन चले जाते हैं तो उसका
कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है दोस्तों। माँ बाप का कमी या पति का कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है। तो ये जो मैया की मम्मी, छोटी मैया की मम्मी भी बड़ी है, सबसे बड़ी है, उसको भी अभी जिम्मेवारी लग रहा होगा। अभी सबसे बड़ी वही थी मैया की मम्मी, आशी की मम्मी। वो बड़ी सबसे बड़ी थी, तो उसको भी अभी सोच सोच के यही लग रहा है कि मेरा भी हम बड़े हैं, पापा नहीं है, मेरा भी उसको कुछ जिम्मेवारी आएगा। और बड़ी होने के नाते तो कुछ जिम्मेवारी उसको भी निभाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बड़े रहने से अपने आप को भी जिम्मेवारी लगता है कि मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अभी शादी है, ब्याह है, अभी 4 दिन शादी करने के लिए है। जैसे 2 जन भाई लोग हैं और 2 जन बहन लोग हैं। और भाई लोग भी बहुत रोया बेचारा लोग को। हमको भी देख के कलेजा फट जा रहा था, एकदम बहुत लग रहा था। सबसे अधिक हमको मम्मी को लग रहा था कि बेचारे अभी कैसे रहेगी, कैसे भुलाएगी। हालांकि लड़ाई झगड़ा होता है दोस्तों, सभी घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किसका घर में नहीं होता है, सबका घर में होता है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा में ही प्यार है। कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी दुलार, ये सब चलते रहता है ज़िंदगी में दोस्तों। और नहीं रहने से कहाँ से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, कब भी देखेंगे, कब आएगा, किससे क्या करेंगे। महसूस यही कमियाँ, मतलब कमी महसूस होगा। हमको पूरा एहसास होता है कि पति नहीं रहने के बाद एक पत्नी के लिए दुनिया सारा बेरंग हो जाता है। जब पति रहते हैं तभी आदमी को, मतलब पत्नी लोग को रंग बिरंगा पहनावा ओढ़ावा दिखता है और शौक भी मनाती है। लेकिन पति चल जाने के बाद बाहर से दिखेगी खूंस, लेकिन अंदर से सभी पत्नियां टूटल रहती है, टूट जाती है। क्या करें। तो चलिए आप लोग, हम तो फ़ोन भी नहीं ले गए थे दोस्तों, चांदी के फ़ोन से थोड़ा सा यादगार के लिए बनाए थे वीडियो। तो आप लोग को दिखाते हैं कैसे नियम से, विधि विधान से बाबा को अलविदा किए, तो आप लोग को दिखाना चाहते हैं। और देखिएगा तो हो सके आप लोग को भी आंसू आ जाए। ऐसा मंजर था, बहुत ख़राब लगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा एकदम। हम लोग ऐसे चांदी हम कान्हे दे रही थी, दीदी आज मत जाइए, पकड़ के छोड़ती नहीं थी कि आज मत जाइए कहा के। तो फिर बाबू लोग को भी छोड़ के गए थे दोस्तों, तो आना पड़ा हमको। और लेके जाते तो हो सके रहते भी, मतलब एक ऐसा फैमिली हम लोग हो गए हैं कि क्या बोले, एकदम सामना सामने, एकदम अपने जैसा होते हैं सभी कोई। और भाई का पत्नी लोग थी, दोनों मैया लोग, वो लोग भी बहुत हिम्मत वाली है, बहुत अच्छी बच्ची लोग है, बहुत समझदार है ये दोनों बच्ची। माँ को हम बोले कि यही आप लोग का बेटा है, पुतौ है, पति है, सब पुतौ लोग ही हैं, बेटा लोग है, मत सोचिएगा। लेकिन कहने और करने में और कहने में बहुत अंतर है दोस्तों। कि आदमी हालांकि कितना बोलता है कि नहीं सोचना है, नहीं ऐसे टेंशन लेना है, लेकिन जिसका बीतता है वही जानता है दोस्तों कि क्या हमको सोचना चाहिए, क्या हमको कैसे करना चाहिए, और उसके अलावा कोई नहीं जानता है। तो बहुत ही दुख लगा दोस्तों एकदम। अभी और सोचते हैं उस चीज़ के बारे तो आँख में एकदम झुल जाता है, बहुत ख़राब लगा हमको। लेकिन बहुत अच्छा मानते थे सभी कोई। और बड़े पापा है, बड़े मम्मी है, वो लोग भी बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं। तो सारे फैमिली लोग को मतलब अपने जैसे हम लोग लगते थे, जाना ना करते थे। जितना भी हम लोग आदिवासी हैं, पीने वा खाने वाले हैं, हड़िया दारू पीते हैं, उन लोग को बोलते हैं कि थोड़ा सा सावधान रहिए। थोड़ा सा दारू हाड़ी पीने से क्या होता है दोस्तों, खाली पेट पीने से लीवर, किडनी सब में असर पड़ता है। दारू भी नशीली पदार्थ है, तो उसमें भी केमिकल रहता है ना, तो केमिकल से आपका धीरे 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 डाउन होते जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर आपका किडनी होगा, आपका लीवर होगा। तो खाने पीने से भी बहुत शरीर में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खाली पेट दारू पीने से जहर पीने बराबर है दोस्तों। इसीलिए दारू खाली पेट बिल्कुल मत पीजिए। हम बोलते हैं, सभी को बोलते हैं कि अगर दारू पी रहे हैं तब लिमिट से पीजिएगा तो अच्छे है, और बेनिमिट जिएगा तो बहुत हानिकारक है, जहर है। तो जहर पीने से बजाय आप खाना पीना खाइए, दूध पीजिए। हम तो यही बोलते हैं सभी को कि दारू हाड़ी मत पीजिए, क्योंकि दारू हाड़ी पी के अभी घर बर्बाद हो जाता है। किसी का समय के अनुसार नहीं जाते हैं, समय से पहले ही चल जाते हैं दोस्तों, तो कितना ख़राब के बात होता है।
जाने वाला चले जाते हैं, लेकिन जो रहते हैं उन लोगों को कितना तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे समाज का आदिवासी भाई लोग बदनाम है दारू हाड़ी पीने में। सभी जाति के लोग बोलते हैं कि आदिवासी ज़्यादा पीते हैं। सभी जाति में पीते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग को बदनाम है आदिवासी की दारू हाड़ी पी के फेंकाल रहते हैं। तो हम लोग को आदिवासी को बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा सुधार कीजिए अपने आप में, पीने खाने में कंट्रोल रखिए। अभी का खान पान रासायनिक कुछ ज़्यादा मात्रा में मतलब प्रयोग हो रहा है। सभी सब्जी में, फल में, अनाज में, सभी में ज़्यादा मात्रा हम लोग डेली जहर ही खा रहे हैं दोस्तों। तो दारू हाड़ी कम कीजिए तो थोड़ा सा हो सके ज़्यादा 1-2 साल 10 साल ज़्यादा हम लोग रह सकते हैं धरती में। तो इसीलिए बोलते हैं दारू हाड़ी दूर रहिए। और स्वस्थ क्या बोले दोस्तों, मेरा बाबा भी पीते हैं, उसको भी मनाते हैं कि मत दारू हाड़ी पीजिए उतना, लेकिन खाली पेट दारू पीना जहर पीने बराबर है दोस्तों। तो बस यही हम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे आदिवासी भाई लोग को कि दारू हाड़ी कम पीजिए और स्वस्थ रहिए, अपना परिवार ख्याल रखिए और खुशी रहिए। और चलिए देखते हैं कि कैसे बाबा को नियम धर्म से विदा किया गया। आप लोग को दिखा रहे दोस्तों, तो देखिए कितना दिल दहल जाता है, आंसू तो रोक नहीं पाइएगा। एक नज़र देख लीजिएगा, बस यादगार के लिए बनाए हैं। और कुछ मैसेज भी हमारे भाई लोग जो पीते हैं उनके लिए था। तो समाज नंबर की आज के दाव लेखा उक्का खतरे की कंडो खतरा निका दाव लेखा तंगा हेदे मना गे आज के दाव लेखा कंडो चिया निका नंबर की धर्म से याद रनोत की नमा आप परिवार खतरी गे, आज की आत्मा खतरी गे, नमा शांति खतरी गे, नमा ई समाज नु ई कुड़ खोड़ा नु दाव लेखा बिछुचस, ई कुटुंब परिवार के दाव लेखा बेड़ा छिचस, आज की शांति खतरी आत्मा गे, नमा अनादि प्रार्थना तो परमात्मा जय धर्म। एक मना
এখন नहीं काम पे कहा चुप कोनो काम करो और एक बार देख के लेगा और देखो हाँ ठीक हो जाइए चुप हो जाइए।